आज हमने टॉपिक लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स लाभ, लॉस मीन्स हानि। पता है आपको क्या होता है ये? आप सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है? क्या होता है? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। हाँ, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जैसे कोई चीज हम कोई चीज हम कहीं से खरीदते हैं तो उसकी जो कीमत है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस होता है जो जितने में हम चीज बेचते हैं, जो दुकानदार है वो जितने रुपीस में बेचता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? अगर अगर आपको सेलिंग प्राइस भी पता है और कॉस्ट प्राइस भी पता है, यस, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो प्रॉफिट होता है। अगर सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो तो नुकसान होता है, लॉस होता है ना? हाँ, कॉस्ट प्राइस होता है बेटा क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस जैसे आप कोई चीज शॉप से खरीद के लाते हो तो जितने में खरीद के लाते हो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो शॉपकीपर है उसने आपको चीज बेची है वो वही प्राइस उसके लिए सेलिंग प्राइस है। ठीक है? जो वैल्यू आपके लिए कॉस्ट प्राइस है वो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है। बेचने का मूल्य सेलिंग प्राइस और खरीदने का मूल्य कॉस्ट प्राइस। और अगर हम देखें कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को, जो भी बेच रहा है। और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो तो इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है। मान लो एक चीज है 100 रुपीज की बेच रहा है और उसने खरीदी हुई है 80 रुपीज की, फिर तो उसको फायदा हो गया, 20 रुपीज एक्स्ट्रा उसने ले लिए, है ना? 80 की खरीद के 100 की बेच दी तो 20 रुपए कमा लिए उसने। अगर वो 100 रुपए, हाँ, अगर आप वो 100 रुपए की वो लेके 80 रुपए की बेचता है फिर उसको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा था 100 और सेलिंग प्राइस कम है। हम्म तो अगर हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला सीधे सीधे लगाना है तो प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस कितना है उसके लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो ज्यादा है उसमें कम वाला माइनस हो। ठीक है? ओके। और जब हमें परसेंट निकालना हो, जैसे मान लो एक चीज 500 रुपए की है और वो आगे बेचता है 550 रुपए में, तो कितने परसेंट उसको फायदा? 500 की खरीद के 550 का बेचा तो उसको 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो 50 रुपीज जो है वो 500 रुपीज के ऊपर हो रहा है। 100 के ऊपर कितना होगा? तो फिर हम परसेंटेज निकालेंगे, 50/500 × 100, कटिंग करके जो भी आएगा उतने परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? तो पहले हम सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 600, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। क्या हो रहा है? 500 रुपीज का कैसे प्रॉफिट हो रहा है हर्षित? 500 रुपीज कॉस्ट प्राइस है और 600 रुपीज सेलिंग प्राइस है, तो व्हाट इज? हाँ, यस, बिल्कुल ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 1270 रुपीज हो तो सेलिंग प्राइस 1250 हो, तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस भी दिया और सेलिंग प्राइस, हाँ, 20 रुपीज का लॉस। वेरी गुड। और अगर सेलिंग प्राइस है 2390 और प्रॉफिट है 120 रुपीज 50 पैसा, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 2390 रुपीज सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है 120 रुपीज 50 पैसा। 2000, एक 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 करके बोलो, बोलो। ओके, अनमोल आपका कैसे ऐड क्यों किया बेटा? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। नहीं, सेलिंग प्राइस बोल तो रही हूँ, कॉस्ट प्राइस फाइंड कर। ओके, बाकी बच्चों का? हरसिमर आपका क्या आया? आ गया? सबका आ गया? वेरी गुड। 2390 सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमने बताया था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसी में से प्रॉफिट दिया, सेलिंग प्राइस दिया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो 2269.50। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस इज 72 रुपीज एंड लॉस इज 15 रुपीज 60 पैसा। कॉस्ट प्राइस है 72, लॉस 15.60 एंड यू हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। हमें अब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर
कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस होता है। तो अब कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब आप माइनस करो 72 में से 15.60। यस, हरसिमर आपका नहीं हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अभी पहले हम इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस इज 450 रुपीज और उसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा और है 70 रुपीज का, और फिर उस पे प्रॉफिट 85 रुपीज लेके सेलिंग प्राइस कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस है 450 रुपीज और उसके साथ ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं 70 रुपीज और प्रॉफिट है 85 रुपीज। फाइंड सेलिंग प्राइस। सब बच्चे अपना अपना आंसर बोलते जाओ ताकि मुझे पता चल जाए किसका ठीक है। हाँ, 70 रुपीज। 70 रुपीज ऊपर से एक्सपेंसेस नहीं। 450 कॉस्ट प्राइस, ओवरहेड एक्सपेंसेस 70 और प्रॉफिट है 85 रुपीज। सारे पे ही होगा ना बेटा। एक शॉपकीपर सपोज एक चीज खरीदता है, उसको रिक्शा पे लाद के वो भेजता है, ट्रांसपोर्ट करके भेजता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, या उसको कुछ रिपेयर करवाता है या उसकी फॉर्म चेंज करता है, तो शॉपकीपर का ही खर्चा पड़ रहा है। यस, तो वो खर्चे जो हैं वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे। यस, सबको आ गया ना समझ? सही है। 605, 450 में 70 ऐड कर दो, 520 हो गया। 520 कॉस्ट प्राइस है, 85 उसमें ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस आ गया 605। अगला क्वेश्चन करो। कॉस्ट प्राइस 8000 रुपीज, ओवरहेड एक्सपेंसेस 200 रुपीज एंड लॉस 530। ओके, 8000 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, 200 रुपीज ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं और लॉस है 530 रुपीज। सेलिंग प्राइस फाइंड करो। यस, 7670। 8000 में 200 ऐड किए तो 8200 आ गया, 8200, और लॉस हो रहा है ऊपर से 530 का, तो कॉस्ट प्राइस में माइनस कर दो 530। 8200 में से 530 माइनस करो, 7670 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 32,000 रुपीज, ओवरहेड एक्सपेंसेस 3000 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज 38,000 रुपीज। फाइंड प्रॉफिट और लॉस। क्या हो रहा है वो फाइंड करो। बड़ी जल्दी कर लिया, सबका हो गया। वेरी गुड, आप तो एक्सपर्ट होते जा रहे हो। यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस 750 रुपीज, ओवरहेड एक्सपेंसेस 20 रुपीज, प्रॉफिट 50 रुपीज। कॉस्ट प्राइस रुपीज 750, overhead expenses rupees 20, profit 50. Find selling price. Okay, very good, very good. 1050 में 50 प्लस करके आ गया 1100। 1100 कॉस्ट प्राइस है और लॉस है 70, तो कॉस्ट, अच्छा 750 प्लस 20 790, 770। 770 में ऐड कर दो 50। तो ये 11, ये हो गया 820। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। मैं अगला बोल रही थी अभी। 1050 रुपीज कॉस्ट प्राइस, ओवरहेड एक्सपेंसेस रुपीज 50 एंड लॉस रुपीज 70। फाइंड सेलिंग प्राइस। ओके ओके, आ गया। वेरी गुड। इसमें भी 1050 में 50 ऐड करके 1100 और 1100 कॉस्ट प्राइस है, लॉस 70, तो माइनस करके आ गया 1030। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। जिस क्वेश्चन में गेन है या लॉस है वो बताना है आपने और उसकी परसेंटेज निकालनी है। आती है ना निकालनी? जैसे कॉस्ट प्राइस मान लो 200 है, सेलिंग प्राइस 300 है, तो प्रॉफिट हो रहा है 300 माइनस 200, 100 का, है ना? तो प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ, तो 100 अपॉन 200 इंटू 100, 0 कट गई, 2 से ऊपर काटो तो 50%। 50, अगर लॉस हो रहा है तो 300 मान लो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 200 है, तो इस केस में 100 का लॉस है, तो 100 अपॉन 300। हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा ना, प्रॉफिट अपॉन, तो 100 अपॉन 300 इंटू 100, जीरोस कट गई तो 33.3%। ठीक है, जो भी होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता कॉस्ट प्राइस पे है। बेशक कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, अगर बड़ा है तो लॉस हो रहा है, छोटा है तो प्रॉफिट हो रहा है, होगा वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट। अब समझ आ गया? एक क्वेश्चन आप लोग करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 500, सेलिंग प्राइस इज 565।
तो अब जो भी हो रहा है आप पहले तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फिर परसेंटेज। 65 का प्रॉफिट, अब 65 वो प्रॉफिट परसेंट। ओके ओके। अब 65 प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्या हुआ, नहीं आया? 565 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 500, तो प्रॉफिट आ गया 565 माइनस 500 करके 65 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 65 अपॉन 500 इंटू 100। करो कटिंग। यस, 65 अपॉन 500 इंटू 100। 100 से 500 की जीरोस कट गई। अब 5 को 65 से कटिंग करो, 13 आ गया, 13% आंसर। अगला क्वेश्चन करो। कॉस्ट प्राइस इज 700 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज 630। अब निकाल लो प्रॉफिट या। हाँ, आप सारे बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ, 10% का लॉस है। 700 कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करो, तो ये आ गया 70। फॉर्मूला लॉस परसेंट का, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 70 अपॉन 700 इंटू 100। जीरोस कट गई, 7 से 70 कट के 10% आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस इज 4560, सेलिंग प्राइस इज ₹5000। अब करो कैलकुलेट। कॉस्ट प्राइस 4560 और सेलिंग प्राइस है 5000 रुपीज। परसेंट निकालनी है। 8.8 तो नहीं है। प्रॉफिट कितना आया? 440। 440 अपॉन 4560 इंटू 100 करो, 9.65%। 4560 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 5000। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। 5000 में से 4560 माइनस किया तो वो आया 440। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये आ गया 440 अपॉन 4560 इंटू 100। अब देखो आ जाएगा 440 अपॉन 4560 इंटू 100, 9.65 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट प्राइस 332, सेलिंग प्राइस 350। कॉस्ट प्राइस है 332, सेलिंग प्राइस है 350। कितना? यस, सही है। बाकी बच्चों का आ गया सबका? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन रखेंगे। हाँ, क्या पूछ रहे थे? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 1500 रुपीज। कॉस्ट प्राइस 1500 रुपीज, सेलिंग प्राइस 1500 रुपीज। यस यस, कॉस्ट प्राइस 1500 और सेलिंग प्राइस 1500। क्या ये क्या बता रही है हरसिमर? क्या होगा बेटा? कुछ नहीं मतलब। हाँ, तो क्या कहेंगे, कितने परसेंट है? क्या? 0% प्रॉफिट। ये 1500 में से 1500 माइनस करो, 0 ही हो गया ना। मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, 0%। वैसे भी 0 और परसेंट भी 0 है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ कॉस्ट प्राइस इज 4000 रुपीज एंड प्रॉफिट इज 40 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है, और ना सॉरी, फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट, दो चीजें फाइंड। 4000 कॉस्ट प्राइस है और 40 रुपीज का गेन है। आप मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ सीधा? ये पांच पांच कौन बोला? 1% ना। सबका आ गया 1। ओके, जिसका नहीं आया तो पूछ लो आप। 4000 में 40 ऐड किया तो 4040 आ गया सेलिंग प्राइस। वैसे वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, गेन परसेंट निकालना है। 40 अपॉन 4000 इंटू 1000, तो ये तीनों जीरोस कट रही है, 4 कट रहा है, सो वी आर लेफ्ट विद 1 ओनली, तो 1% प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस इज 1272 एंड लॉस 328। अब लॉस परसेंट कितना होगा? सेलिंग प्राइस 1272 एंड लॉस 328। अब आपके पास सेलिंग प्राइस है, लॉस है, पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे ना, क्योंकि परसेंट के लिए आपको कॉस्ट प्राइस की जरूरत होती है। नहीं, 1272 सेलिंग प्राइस है, उसमें आप ऐड कर दो ना लॉस को, तो कॉस्ट प्राइस आएगा 1600, तो 328 अपॉन 1600 इंटू 100। यस, इसका नहीं आया, कंप्लीट कर लो पहले। 20.5%, वेरी गुड।
हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ था और लॉस दिया था, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमने दोनों को ऐड किया, 1600 आया। लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, सो 328 अपॉन 1600 इंटू 100। 100 से 1600 की जीरोस कट गई और 328 को 16 से डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 20.5। आ गया हरसिमर आपका भी? हरसिमर आप कल परसों आए नहीं अपनी क्लास में, आपने सुन ली वो ऑडियो? ओके, कर लो, ये सारे आपके मतलब के हैं, आपके सिलेबस के हैं ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस 1820 एंड प्रॉफिट 420, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस 1820 रुपीज, प्रॉफिट 420। यस, यस, 30% राइट आंसर, वेरी गुड। हाँ, 1820 सेलिंग प्राइस है, गेन है 420 का। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 1820 में से 420 माइनस किया और फिर फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, सही है। बस बाकी कल करते हैं, ठीक है। ओके, कल मीन्स मंडे को, कल संडे की छुट्टी है, संडे छुट्टी रहेगी, हाँ मंडे को मिलेंगे। ओके, बाय बाय।